नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स मैथ द्वारा आज से इस महा मैराथन टेस्ट सीरीज का शुभारंभ किया जा रहा है और आप सभी को पता है कि लेट्स मैथ अपने विश्वास के लिए पूरे राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और पहला टॉपिक अभिवृद्धि और विकास हम लेने जा रहे हैं। और ऐसे ही लगातार जैसे ही अभिवृद्धि विकास के सारे प्रश्न कंप्लीट होंगे और जो प्रश्न एग्जाम के अंदर बन सकते हैं वे सभी प्रश्न जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आगे वाला टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो चलिए आज मनोविज्ञान के इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितने विद्यार्थी इन प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रीड से जुड़ी प्रत्येक छोटी से बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। हर प्रश्न के आपको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे प्रश्न के हिसाब से। अगर सरल प्रश्न हुआ तो कम समय आपको मिलेगा और अगर थोड़ा कठिन प्रश्न हुआ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को आप बताइए। सबसे सरल प्रश्न है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो कमेंट बॉक्स में लिखे उत्तर और देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे देते हैं। लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और अंग्रेजी भाषा। कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बहुत से विद्यार्थियों को पता भी नहीं होते, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा का शब्द है कौन सा? साइकोलॉजी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि साइको का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा या मन। तो चार ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या है कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए। और यह प्रश्न सीटेट सेकंड लेवल के अंदर 2014 में आ चुका है और आरपीएससी व्याख्याता परीक्षा के अंदर ये सवाल आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों, आरपीएससी पीटीआई ग्रेड सेकंड के अंदर और थर्ड लेवल के अंदर आपका ये सवाल 2015 में पूछा जा चुका है और रीड के अंदर इसके पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, आत्मा। तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो ये प्रश्न भी आप आगे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पूछे गए हैं। इस हिसाब से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम सरल प्रश्नों को छोड़ देते हैं और हार्ड प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जिससे कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आत्मा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि और ये दोनों प्रश्न सेम ही है और ये अलग अलग लैंग्वेज के अंदर पूछे गए थे, इसलिए इन प्रश्नों को अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। और जिस भी स्टेट के अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इसके अंदर दिया है, जिससे कि आपको आसानी से हो। तो दोनों प्रश्न एक है, परंतु पूछने की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पर लैटिन दे दिया और यहाँ पर ऊपर लैटिन नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार अनुसार सीखना क्या है। व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन या विकास का प्रक्रम। तो चारों ऑप्शन में से आपके उत्तर को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं और कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रहे हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सभी में से मुझे मिल रहा है और देखते हैं कितने विद्यार्थी सही दे रहे हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, विकास का प्रक्रम जो है वो वुडवर्थ ने सीखने को कहा। ना कि परिमार्जन, ना कि परिवर्तन और ना नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विकास का प्रक्रम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी। बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और आप में से सभी विद्यार्थियों को ये उत्तर पता है, इसलिए मैंने हाथों हाथ इस प्रश्न का उत्तर बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। दोस्तों, कौन सी आदत कहलाती है? इस प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा मैं। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत। तो चार ऑप्शन में से स्व चेतन मन का प्रयोग करते हुए अपने इस उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिससे कि हमारे द्वारा आप तक पहुंचाया जा सके कि क्या आपका उत्तर सही है या गलत। तो छठे प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने दिया है और देखते हैं किन किन विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, भावना संबंधी आदत।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। दोस्तों अब बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे और जिनके उत्तर देने में थोड़े विद्यार्थियों के पसीने जरूर निकलेंगे, परंतु मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों का सामना अगर आप करोगे तो एग्जाम के अंदर एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आपको बताया जा सके कि क्या आपका उत्तर सही है या गलत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, मन तथा शरीर का विकास। बिल्कुल दोस्तों, शानदार तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी विद्यार्थी की गलत उत्तर हो रहा है तो वो कमेंट में जो स्क्रीनशॉट इस वीडियो को लेकर जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके आगे भी जब आप देखें तो आपको पता चल सके कि कौन सा उत्तर सही है। शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता। शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या कहते हैं दोस्तों? यूपी टेट के अंदर पूछा गया सवाल है, सी टेट के अंदर पूछा गया सवाल है और हरियाणा टेट के अंदर पूछा गया है। तो राजस्थान टेट के अंदर भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए, 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? और वैसे भी आपका समय पूरा हो चुका है और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। शानदार प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त स्थान क्या है? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? मतलब कि सीखना जो है वो वाकई में क्या होता है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को पता है। सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, व्यवहार में परिमार्जन को ही सीखना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे अपने भाग्य पर छोड़ देंगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दोगे 100% सही और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। तो देखते हैं आप 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बी नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैटरी हो गई है लो, परंतु हम है पूरे तरीके से चार्ज। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य या लंबाई एवं वजन। तो भाषा के विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन सेकंड ग्रेड थर्ड के अंदर ये 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो 11वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लंबाई व वजन जो है वो भाषा के विकास को कभी प्रभावित नहीं करते। अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है। और 12वां प्रश्न आपके सामने पेश है कि बाल विकास के अंदर प्रक्रिया पर बल है, बाल वातावरण के अंदर और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता है कि उत्तर डी होगा, इसलिए इस प्रश्न के अंदर ज्यादा टाइम आपको मैं नहीं दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? हरियाणा टेट लेवल फर्स्ट के अंदर 2014 का सवाल है कि बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवतावाद, यथार्थवाद और वैयक्तिकवाद। दोस्तों वृद्धि और विकास के सरल प्रश्नों से शुभारंभ कर रहे हैं, परंतु लास्ट के अंदर आप इन प्रश्नों का पूरे लगभग इसके में 100 के लगभग प्रश्न वृद्धि और विकास के आपके सामने लेकर आऊंगा। आपको वाकई के अंदर फील होगा कि वाकई के अंदर आपने पढ़ाई की है या नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वैयक्तिकवाद। दोस्तों बिल्कुल शानदार प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का विकास, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है। आप में से देखते हैं किस विद्यार्थी का ये उत्तर गलत होता है। और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सही आपको बताना चाहता हूँ, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आप में से सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न कि छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? प्रयोग करना, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व या समस्या समाधान। तो अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और तब तक मैं 10 सेकंड के अंदर आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्या आपके इस प्रश्न का उत्तर सही है या गलत।
दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वस्तु स्थायित्व इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। रीट को समर्पित राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल आपका लेट्स मैथ है और लगातार आपके लिए काम करता रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न ये है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर पूछा गया है सीटेट लेवल सेकंड 2014 में। और दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप खुद पढ़िए और आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और स्व विवेक के आधार पर अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। आपके लिए मैं इस प्रश्न के लिए 15 सेकंड देता हूँ और जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। उत्तर आप दे रहे हैं, आपके सारे उत्तर मुझे मिल रहे हैं और लगातार सभी विद्यार्थी सही उत्तर देने की चेष्टा यहाँ पर कर रहे हैं। और चलिए अब इस उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और आशा करता हूँ कि आप में से सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया था। दोस्तों 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट लेवल सेकंड के अंदर, थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 के अंदर। तो वापस से ऐसा ही सवाल पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखते हैं आप में से कितने विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं। और हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। और इस प्रश्न के उत्तर को मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगले वीडियो में 18वें प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में लिखिएगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी और क्या आप लगातार ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो भी नए विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे तो वो कमेंट ज़रूर देखेंगे, इसलिए दोस्तों ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आरएस के जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आरएस फाउंडेशन का जो कोर्स है वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। तो जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो 7 तारीख से यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से जो हो आरएस का नया बैच अनअकैडमी एजुकेशनल ऐप पे शुरू हो रहा है, जिसके अंदर आपको आपके जगदीश जी जोशी, कपिल जी चौधरी, चंदू जैन जी, इसके अलावा जीसी जाखड़ जी, विशाल जी, इसके अलावा ज्योतिष जी, शर्मा जी, इसके अलावा तुषार जी, दिनेश जी, रिंकेश जी और प्रशांत जी आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, कम कीमत के अंदर आपको बहुत अच्छा आरएस का सिलेबस मिलेगा। तो जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आपको ज़रूर परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लेट्स मैथ का कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।